साहब एक्चुअली ये एक इंटरेक्टिव सेशन है उन लोगों के अपने मतलब साथियों हैं जिन्होंने 2-3 दिन पहले जो हमारा एक ज्वाइनिंग का एक सेशन जो एक जलसा पुलवामा में ये इन्हीं की कंसल्टेशन के बेस पे वो हुआ था। वो डिसीजन भी इन्हीं के राय के मुताबिक लिया गया था। तो 1-2 दिन मैं इनके साथ डिटैच टच में नहीं था, तो मैंने सोचा मुनासिब समझा कि इनको घर में लाके इनको शुक्रिया तो इंसानी फरीज़ा था, तो आज इनको ताकि शुक्रिया करूं और जो मेहनत इन्होंने की और जो उस इवेंट को इन्होंने सक्सेसफुल बनाया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि इनको आज शुक्रिया करूं और इनको घर ही बुलाऊं। पहले हम जानना चाहेंगे, लोग जानना चाहते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन अरशद भट्ट की कितनी है? मेरी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी है और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं 2015 का पास आउट हूँ। जॉब आपने ढूंढा नहीं, आप सीधे पॉलिटिक्स में क्यों गए? पॉलिटिक्स में नहीं, एक्चुअली मेरा 2014 में इंटर्नशिप चल रहा था। जब फ्लड्स आए तो वहाँ हमने सोशल शुरुआत की थी, सोशल एक्टिविज़म की। तो हमारा एक साथी था जो बाहर ऑलरेडी एक जो CSR पे काम कर रहा था, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग जो कॉर्पोरेट हाउसेस करती हैं। तो अलग एक दुनिया है, क्योंकि हमारा जो हम रूरल एरिया से आते हैं, हमारा यही रहता है कि जॉब सेंट्रिक। मेरा भी रहता, क्योंकि मेरी घर की भी डिमांड थी कि जॉब ही करूं, क्योंकि घर की हालत भी वैसी थी। लेकिन अल्लाह का मंशा था और सिचुएशन ने डिमांड की कि जब हमने ये पूरा जो कोविड में फ्लड में जो काम किया, तो उस चीज़ ने यही दिखाया कि नहीं, हमें सोशल सेक्टर में ही काम करना चाहिए। ये भी एक फील्ड है वर्किंग का। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इसका एक डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और एक पोजीशन है, हिस्टोरिकल पोजीशन है। तो अर्शद साहब, आपके दिमाग में क्या है? आपने ज्वाइन किया बीजेपी? देखिए, अगर हम सेंटिमेंटल तरीके से चीज़ों को देखें, फिर हमें कुछ करना ही नहीं है। फेथ, सेंटिमेंट, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल हैं लाइफ में। मेरा मानना है कि अगर नौजवान के पास फाइनेंशियल या कुछ है, हर घर की, क्योंकि मैं जिस घर से आया हूँ, फाइनेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और लीगल फाइनेंसिस। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, जम्मू कश्मीर की एक हिस्टोरिकल एक आइडेंटिटी है, एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। लेकिन अगर हम उस टाइम को तब तक देखते रहें, कब तक देखते रहें, सेंटिमेंट चलाते रहें, फिर तो हमारे लीडर्स की ये ब्लंडर है जिन्होंने उस टाइम जब एक्सेशन किया। अब अगर एक्सेशन किया, उस टाइम एटॉनमी थी, उस एटॉनमी को भी डाइल्यूट किया। अब जब डाइल्यूट किया, फिर 20-30 साल लोगों को उसी कॉन्सेप्ट पे चलाया कि अब हम एटॉनमी को रेस्टोर करेंगे। हमारी लीडरशिप क्राइसिस हुई, हमें पॉलिटिकल डिसीट हुआ, हमारे जनरेशन उसको डिसीट हुआ। तो नए नौजवान को अब समझना है, पढ़ना है, लिखना है, देखना है। ग्लोबल विलेज की तरह दुनिया को चला के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स लेके नई सियासत को जन्म देना ज़रूरी है। साहब, आप जर्नलिज्म में, मैं आपकी कदर करता हूँ, आप बडिंग जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जो हम पहले से एक नैरेटिव देते हैं ना अपने इलाके में, नहीं, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ PDP है, ये फिर बन जाता है, क्योंकि दुनिया चली है नैरेटिव बेस पे। अब लड़ना है, ये जंग फिजिकल भी है, नैरेटिव पे भी लड़ना ज़रूरी है। क्यों लोगों को 2 ही ऑप्शन है? पहले तो एक ही था, फिर कुछ टाइम के बाद जब दूसरा निकला तो उन्होंने भी डिसीड किया। अब लोग तीसरे पे भी शक करेंगे, क्यों? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, चलो आप पे क्यों यकीन करें? हमारा ये नहीं है कि मुझ पे यकीन करें, मेरा यही रहता है कि जहाँ नौजवान को मौका मिले। लोकल लेवल पे इलेक्शन होते हैं, आप ज़रा अपने लेवल पे देखिए वहाँ कौन लड़ते हैं, चाहे पंचायत के हैं, BDC के, DD, मखसूस लोग इस तबके के साथ वाबस्ता है और जिससे हम एक्सप्लॉइट होते हैं। हम चाहते हैं ग्रेटर स्केल पे पार्टिसिपेशन हो नौजवानों की, जहाँ मौका मिले वहाँ एक्सेल करे, जहाँ पोजीशन मिले, सोशल सेक्टर में मिले, पॉलिटिकल सेक्टर में अपनी पोजीशन करे और नए कॉन्सेप्ट ये सोसाइटी को दे। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड रखें उनकी तरह। जनाब हमारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने ये कहा, कुरान की थोड़ी आयत की है, मज़हब थोड़ी है। सियासत मज़हब के साथ मत जोड़िए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सियासत को मज़हब से अलग करें। अच्छा, क्रिटिसिज्म होगा, उसको नेविगेट कैसे करें? क्रिटिसिज्म पार्ट ऑफ, मतलब इस जर्नी में तो क्रिटिसिज्म से ही इंसान बनता है, लेकिन हम चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो जाए, उसका वेलकम करते हैं। जहाँ नेगेटिव क्रिटिसिज्म है उसका हम रिस्पॉन्ड करेंगे टाइमली, लेकिन क्रिटिसिज्म होना बहुत ज़रूरी है और डिसेंट का भी होना सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें चलती हैं। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड हम ही निकले तो हम ही सही है, जब क्रिटिसिज्म होगा हम भी सीखेंगे। अर्शद, आपने बीजेपी ज्वाइन किया, अब आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान है पहले उन लोगों को बीजेपी में जोड़ना जो वाकई कुछ करना चाहते थे। ये मेरी यहाँ पे पुलवामा में काम करने की, मतलब जहाँ मुझे यकीन है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन पे हमें एक टास्क दिया गया अक्रॉस J&K, जहाँ अच्छे लोग हैं जो ऑलरेडी एक्टिविज़म में बिलीव करते हैं, जो ट्रूली सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं।
हर एक इंसान से तो ये इंडिविजुअली कुछ नहीं है, कलेक्टिव प्रोसेस होता है, उनको हम जोड़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे 2024 के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उससे पहले आप देखेंगे एक अच्छे नौजवानों का एक मजमा भारतीय जनता पार्टी में आएगा।